तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नॉन प्लान एडमिशन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली के अंदर नॉन प्लान एडमिशन होते हैं, तो जो कि आप 6 क्लास से 9th क्लास के फॉर्म अभी ओपन है, तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है इसकी, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट डेट क्या है, क्या आपको दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे, तो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी अपने बच्चों के दाखिले करवाना चाहते हैं सर्वोदय विद्यालय के अंदर, तो सर्वोदय विद्यालय के अंदर नॉन प्लान एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जो कि आप 1 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ये 8 अप्रैल 2025 है। शाम 5 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन का आखिरी समय मिलने वाला है 8 तारीख को। तो आप इस डेट के बीच में 1 से 8 तारीख के बीच में नॉन प्लान एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लास 6, 7th, 8th, 9th के लिए। इसके बाद जो इसका स्कूल जो अलॉटेड होगा, तो इसका जो लिस्ट लगेगी आपकी, यानी कि रिज़ल्ट आएगा, वो आएगा आपका 22 अप्रैल को। तो 22 को रिज़ल्ट आ जाएगा, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं, तो ये आप देख पाएँगे। इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें एडमिशन के टाइम पे लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं और आपसे जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, तो इनकी वेरिफ़िकेशन होगी। तो वेरिफ़िकेशन के लिए जो आपको समय मिलने वाला है, ये 23 अप्रैल 2025 से मिलेगा समय आपको 30 अप्रैल 2025 तक। इस बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं स्कूल में जाके। अब ऐसा है कि ये तो अप्रैल सेशन हो गया, ये 3 चरणों में निकलते हैं, जो नॉन प्लान एडमिशन होते हैं, ये 3 चरणों में निकलते हैं। तो ये अभी जो एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, साइकिल 1 के स्टार्ट हो रखे हैं, इसके बाद में साइकिल 2 के लिए स्टार्ट होंगे, फिर साइकिल 3 के लिए स्टार्ट होंगे। तो अगर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप बाद में करना चाहें, जैसे मई में एडमिशन भी होगा और यहाँ है जुलाई तक एडमिशन चलता रहता है, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप किस वेबसाइट से आवेदन करेंगे, तो देखिए वेबसाइट आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की edudel.nic.in रहने वाली है, जो कि आपको ये वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल वाले कॉलम पे क्लिक करना होता है, तो आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पूरी फॉर्म की फिलिंग अभी सिखाने वाला हूँ, पर उससे पहले फॉर्म फिल करना सीखें, उससे पहले आप यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि आप जो फॉर्म के अंदर फिल होंगी डिटेल्स, तो आपको बेसिक डिटेल्स तो आपके पास होंगी होंगी। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या तो ये बच्चे का अकाउंट हो या फिर ये पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट हो। तो यहाँ पे एक अकाउंट आपको इस तरीके का चाहिए होगा। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए, वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहने वाला है, और आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपके जो मतलब एज क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि उम्र सीमा रहने वाली है बच्चों की, तो उम्र सीमा जो है, अगर आप छठी क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे की 10 साल उम्र हो गई हो और 12 साल से नीचे का एज का बच्चा हो, तो आप यहाँ छठी क्लास के लिए आवेदन करा सकते हैं। 7वीं में भी इसी तरीके से देख सकते हैं आप कि 11 साल का बच्चा है और 13 साल से नीचे है, तो यहाँ पे 7th क्लास के लिए एडमिशन लिया जा सकता है। सेम इसी तरीके से 8वीं 9वीं में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 12 साल, 13 साल। तो ये एज क्राइटेरिया है बच्चों का, कि जो एज क्राइटेरिया के बच्चे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए आप मॉर्निंग शिफ्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या इवनिंग शिफ्ट है जो, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको कोई अगर जनरल क्वेरी है, जो भी आप अगर कुछ पूछताछ करना चाहें, तो यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये नंबर, इस पर आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ये जो नंबर एक्टिव रहता है 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक एक्टिव रहता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सर्वोदय विद्यालय की डिटेल्स ले सकते हैं। और देखिए, जब आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप अगर छठी से लेके 8वीं क्लास के बीच में आप बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपसे काउंटर साइन मांगे जाएंगे।
तो जो बच्चे का SLC होगी यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होने वाला है, ये किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए और यहाँ पे आपको काउंटर साइन करवा के देने होंगे। और आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे डिमांड होगा आपसे, जो कि आपका MCD से बना हो या NDMC से बना हो। जिस भी जोन में आप रहते हैं तो वहाँ का आपका जो लोकल बॉडीज़ होंगी वहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे काउंटर साइन कराने की ज़रूरत पड़ने वाली है 6ठी से 8वीं तक के एडमिशन के लिए। और यदि आप यहाँ पे 9th क्लास के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 9th क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन के लिए बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 9th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंटर साइन तो यहाँ भी चाहिए होगा। काउंटर साइन और आपका यहाँ पे जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी TC होती है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो आपकी प्रीवियस स्कूल जो रहा है, जो आपने प्रीवियस क्लास पास की जहाँ से, वहाँ की आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए आपका एक रेसिडेंस डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जैसे कि आप जिस भी स्कूल में आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, जो नॉन प्लान एडमिशन होते हैं तो यहाँ पे जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं तो वहाँ का आपका एक रेसिडेंस प्रूफ मांगा जाता है, क्योंकि जो स्कूल में आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि वहीं के नियर बाई के एरिया के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे आपका एक एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो एड्रेस प्रूफ जो रहने वाला है आपका, यानी कि रेसिडेंट डॉक्यूमेंट जो होने वाला है, इसमें आप या तो यहाँ पे देखिए जैसा मेंशन किया गया है, एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। तो आपके पास BPL राशन कार्ड हो सकता है, या राशन कार्ड आपके पास ग्रीन वाला हो सकता है जो कि PR राशन कार्ड होता है, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड भी कहते हैं। तो आपके पास ये भी हो सकता है, आप ये दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे पाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है, आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास हो या आपका उनका पहचान पत्र होगा जो कि वोटर ID कार्ड होता है, तो आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, जो कि आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद में अगर आपके पास ये वोटर ID कार्ड भी नहीं है तो आप यहाँ पे बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, या फिर MTNL का जो टेलीफोन बिल आता है आपका वो दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड पे एड्रेस ठीक है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं। आपका आधार कार्ड भी आपके एड्रेस प्रूफ में काउंट होने वाला है। या आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपके रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिशन करा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपकी वेरिफिकेशन होगी आपको उस टाइम पे ये सारे दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि जब देखिए आप आवेदन करेंगे तो क्या यहाँ पे किसी कैटेगरीज में रिजर्वेशन रहता है। तो देखिए हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यदि आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप वहाँ पे वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन होगा, जितनी सीटें उस कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी, तो उन कैटेगरीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फिलहाल तो आपको ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो में आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से भरते हैं। तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ जिसमें प्रॉपर फॉर्म फिलिंग सिखाई गई है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।